नमस्ते जुले। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आपकी जी बीच में आ गए। तो आज हमारे गांव में कैंगूर कोरा है जो साल में एक बार मनाया जाता है। तो ये जो कोरा होता है ये पूरे गांव का चक्कर लगाया जाता है इसमें। तो ये जो कोरा होता है तो ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि गांव में सुख शांति रहे, फसल अच्छी आए, इसलिए मनाया जाता है। जैसे कि पहले के ज़माने में होता था, जो बकरी चुकाने वाले होते थे तो वो पूरे गर्मियाँ बकरी वगैरह चुकाते थे। तो ये एक मेला ऐसा होता था कि जहाँ पर वो आते थे, नाच गाना करते थे। तो इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता था और ये 108 पोथियाँ लेकर पूरे गांव की चक्कर लगाया जाता है। तो इस टाइम पे भी इस टाइम पे थोड़ा ऐसा हो गया है कि ज़्यादा लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा है क्योंकि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ कैंगूर कोरा जो हमारे गांव में साल में एक बार होता है। पहले हमारा प्लान नहीं था जाने का, पहले हमारा मटर उठाना था। तो हमारा भी रिसेंटली प्लान बन गया कि हमने कैंगूर कोरा जाना है। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं। तो हमको पूरे गांव का जो चक्कर लगाना होता है आज, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कभी आपको दूर से दिखाती हूँ कि हमको कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ जाते हैं और कहाँ से नीचे आते हैं। तो दोस्तों जो कोरा हमारा स्टार्ट होता है वो होता है उधर से, जो वहाँ पर वो स्कूल है, ये है बाल निकेतन स्कूल। यहाँ से स्टार्ट होता है तो इधर से जाते हैं तो वहाँ ऊपर है जहाँ पर वैसे आपको दिख नहीं रहा हो ना, वैसे वहाँ पर वो ऐसे को वहाँ से नीचे को उतरते हैं। फिर जाते हैं हम गलेंग छोकर, तो हम जाते हैं वहाँ पर वापस। तो जब ये पूरा गांव का जो चक्कर ख़त्म हो जाता है तो फिर कोरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से ऐसे नीचे को आकर उतर जाते हैं। तो दोस्तों पहले हमें लग रहा था कि हम लेट हो गए कोरा के लिए, पर ऐसा नहीं है, हम लेट नहीं हुए। अभी तो शायद देवता जी को परे ले जा ही रहे मंदिर से। इसमें जो पोथी होती है उसको हम लेकर गांव का चक्कर लगाते हैं। बाकी इतना ज़्यादा मुझे इसके बारे में पता नहीं। अगर कोई बड़े बुजुर्ग मुझे मिले तो मैं उनसे पूछूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या होता है इसमें। वैसे तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जहां से हमारा कोरा स्टार्ट होने वाला है। अभी देवता जी भी पहुंचे और थैंक गॉड कि हम टाइमली पहुंच गए थे इधर। तो फिर अब हम यहां से जाएंगे। तो जैसे ही हम दोनों दीदी और मैं पहुँचे तो देवता जी भी वहाँ पर पहुँच चुके थे और यहाँ पर अटेंडेंस लग रही थी, तो हम अटेंडेंस लगा रहे थे। साथ में हमने अटेंडेंस भी लगा ली। जी को यहाँ रख लिया है और हम सारे वेट कर रहे हैं कि हमें कब पोथी मिले, हम पोथी लेकर जाएं। और जो कि जैसे हम यहाँ से जाएंगे, जैसे कि हम कोरा के लिए जाते हैं तो देवता जी को यहीं पर ही रखते हैं जब तक हम पूरे गांव का कोरा लगाकर वापस ना आ जाए। तो देखिए दोस्तों हमें वहाँ जाना है, कोरा देखिए कितना दूर है वो। तो फाइनली हमें ये पोथी जो था वो मिलना स्टार्ट हुआ। और जो ये होता है कि मतलब ये सबको देते हैं, जो इसमें होती है ये 108 पोथियाँ होते हैं और ये सबको चक के ले जाना होता है। और पहले जाते हैं लम्मा जी, मतलब आगे वो चलेंगे और उनके बाद जाएंगे हम लोग। तो दोस्तों जब तक सबको पोथी ना मिले तो कोई नहीं निकलता है, तब तक हमारी अपियाँ यहाँ पर गाना गा रहे थे। पर इनको गाना नहीं आता है, बेचारे अपी जी का मेहनत फालतू। जाने से पहले जैसे कि जो अपियाँ होते हैं तो वो ऐसे गाना गाते हैं और ये जो यहाँ पर अपी थे तो ये इतना इंजॉय कर रहे थे गाना गा कर, ये मतलब बहुत ज़्यादा। तो इनको देखकर इतना अच्छा लग रहा था कि वाह यार। तो अपी जी यहाँ पर इतना इंजॉय कर रहे थे, इतने अच्छे गाने गाते थे और 7 वालों को उनको गाने नहीं आता तो अपी इनको यहाँ डांट रहे थे।
यहाँ पर एक अपी जी थे, तो उनका ये जो पेचा था वो गिरने वाला था। तो मतलब इसको मतलब गिरना नहीं पड़ता, अगर ये गिर गया ना तो मतलब पाप हो जाता है, इसको हमको गिराना नहीं पड़ता है। हम निकलने वाले हैं, झूठ बोल रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं कि कब निकलेंगे। आई होप सो कि हम निकल जाए। और बताए आपको, ये जो हमारा पक्षी होता है ना, इसको हम गिरा नहीं सकते, अगर हम इसको गिरा देंगे तो हमारे पे पाप चढ़ जाते हैं। तो फाइनली गाइज अब हम निकलने वाले, और निकलने से पहले जो होता है, जो लमाजे वगैरह होते हैं, जो टोंगन वगैरह होता है, वो बजा कर निकलते हैं। तो अब हम निकल ही गए इधर से। जैसे ही हम निकलते हैं तो पहले लम्हा जी जाते हैं, उसके बाद हम जाते हैं। और जैसे गांव वाले होते हैं, जैसे कि हम जब ये लेकर जाते हैं तो गांव वाले आते हैं छा लेने के लिए। तो जो भी आते हैं उनको साथ में हम छा देते हुए यहाँ से अपना सफ़र तय करते हैं। तो दोस्तों, जब हम यहाँ से जा रहे थे ना, तो वो मतलब इतने खतरनाक रास्ते थे कि एक तो होता है कि हमें ये गिराना नहीं पड़ता है, और ऊपर से हमको इसको संभाल कर ऐसे ऐसे रास्ते से जाना पड़ता है। तो यहाँ पर मतलब बहुत टाइम लग रहा था लोगों को उतरने के लिए, तो मतलब बहुत लंबी लाइनें पड़ रही थी इधर। तो ये रास्ते में इतने खतरनाक रास्ते थे, तो मतलब हमको इतना टाइम लग रहा था उतरने के लिए, वहाँ से जाने थे तब तक ये मतलब जो आधे थे तो वो बहुत आगे निकल रहे थे, तो हम काफ़ी पीछे रह रहे थे। तो हम चले थे आराम से इधर, और बहुत टाइम लग रहा था। और जो ये रास्ता था, तो आप आगे भी देख सकते हो कितने खतरनाक रास्ते थे। तो अभी हम जैसे यहाँ से आगे गए, तो अब थोड़ा यहाँ पर हम सारे रेस्ट कर रहे हैं। मतलब होता है कि सबको साथ में निकलना पड़ता है, तो हम सबका वेट कर रहे थे। तो जैसे कि लमाजी वगैरह हमारे यहाँ वेट कर रहे थे, तो अब हम यहाँ पर सारे आ चुके थे। तो अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले लमाजी जाते फिर हम लोग जाते। तो पहले हम लमाजी को जाने दे रहे थे और फिर हम जा रहे थे इधर से। तो ऐसा होता है कि जब हम ये यहाँ से मतलब कोरा के लिए जाते हैं, तो अलग गाना गुना गा के जाते हैं। तो यहाँ पर आंटी मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था इनको देखने के लिए। और आप देख ही सकते हो कि कितना इंजॉय करते हुए जा रहे थे, मतलब गाने गाते हुए, नाचते हुए जाते। और इधर से दोस्तों, अब हम यहाँ से ऊपर के लिए चढ़ रहे थे, जो ऊपर वहाँ पर वो जो झंडे छक्के वगैरह लगे हुए थे, तो हम वहाँ के लिए जा रहे थे। और मतलब इतनी चढ़ाई थी, तो मुझसे तो चला तक नहीं जा रहा था। मतलब आंटी भी मुझसे आगे, मतलब मुझे टेक ऑफ करके आगे नहीं करी थी, और तो मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, बिल्कुल भी। और हम आधा कोरा हम पूरा करने वाले थे। तो मतलब क्या ही बोले, ऐसा लग रहा था कि हम ऊपर को नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस धूप हमारे साथ में, और मुझसे तो बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था कि ओ भाई इतना। ऐसे ही दोस्तों, हम आधा कोरा कंप्लीट करने वाले थे, हम ऊपर पहुंचने वाले थे। तो हमें एक आंटी जी मिले जिनने हमको मैंगो दिए, आम दिए। तो फिर हम यहाँ से ऊपर जाए, तो और यहाँ तक जी थक चुके थे, और फिर हम यहाँ से ऊपर चले गए। और मैं भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं भी यहाँ बैठ गई थी, मैं थोड़ा रेस्ट करी थी। तब वैसे भी होता है, जैसे कि जहाँ हम ऊपर जा रहे हैं छक्कन के पास, तो पहले लम्हा जी जाते हैं, उसके बाद हम जाते हैं। तो पहले हम लम्हा जी को जाने दे रहे थे, और इसके बाद फिर हम जाएंगे। तो हम यहाँ खरगंग पहुँच गए थे, जहाँ पर हमारा आधा जो कोरा था वो कंप्लीट होता है। तो हम यहाँ पर फिर ऐसा होता है कि हम यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर तो गाना वगैरह गाते हैं, यहाँ पर थोड़ा मेला वगैरह होता है, पूजा भी करते हैं। तो फिर हम यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करते थे। तो फिर हमें यहाँ पर बड़े लामा जी भी आए हैं। तो हमने उनसे भी पूछा कि यहाँ पर जो ये कोरा है क्यों लगाते हैं और कब से लगाते हैं, तो हमें उनने बताया।
कोरा जो है ना, ये 108 पोती कंजूर बोलते हैं। भगवान बुद्ध का जितने भी प्रवचन है ना, सब वो 108 पोती में आपको उपलब्ध है। हमारे गाँव के हेड लम्हा थे ना पहले, पंडित देवाराम जी, उन्होंने नहीं था, फिर तिब्बत जाके तिब्बत से लाया, फिर शल्टूपंग का सोनम भाई वगैरह थे, उनको भेजा तिब्बत से लाने के लिए, उन्होंने लाया। फिर वहाँ नीचे जहाँ अब हम लोग आए ना, कंजूर मंदिर बोलते हैं उसको, कंजूर मंदिर से वहाँ पर रखा, वहाँ कंजूर मंदिर का निर्माण करके 108 पोती जो है वहीं रखा। फिर एक बर्जी नेगी का, अब नाम भूल गया मेरे को, अभी याद नहीं है ना, फिर वो दादाजी थे, उनको एक भी लगानी थी, वो अभी नीचे कमरे में है, बहुत बड़ा है वो दुंगुर जो है ना, बर्जी नेगी ने पैसा दे के उन्होंने बनाया। उसके हाँ, वो दुंगुर भी है अभी, 108 पोती था पहले, ये नीचे था, अभी 8-10 साल करके नया बना दिया उसको। फिर वो पोथी सारा ऊपर कुंगा रवा बना के उसमें रखते हैं। ये बहुत जब से लाया तब से बाद आषाढ़ 2 को पूरा गांव का मतलब कोरा लगाते हैं। कोरा किस लिए लगाते हैं? गांव में बीमारी ख़त्म हो जाए और कोई भी बाधा ना पड़े, लोगों का उम्र लंबा हो जाए, बीमारी से मुक्त हो जाए और साल फसल अच्छा हो जाए, फल फ्रूट अच्छा हो जाए हर साल, सबको शांति के लिए पूरा गांव का एक चक्कर लगाते हैं। फिर जाके वहाँ कंजूर जलमा बोल के कंजूर का दर्शन करते हैं। फिर देवता जी भी सुबह आते हैं, पूरा गांव वाले आके वहाँ फिर नाच गाना करते हैं। पहले भेड़ बकरी सब बोलते थे, वो लोग बहुत शौकीन थे नाच गाने में, क्योंकि सारा सर्दी नीचे बैठते थे भेड़ बकरी के साथ। अभी आषाढ़ में सब पहुँचते हैं, इसलिए बहुत शौक, वो लोग बहुत खुशी मनाते थे। ये कंजूर जलम बोल के ना, वो खूब नाच गाना करते थे, बहुत अच्छा मनाते। आजकल तो अब सब इतना शौकीन नहीं है ना। इस टाइम में अभी भी बस, अभी तो नहीं मिल के पोती नहीं मिल के बुरे हाल था, एक भी नहीं मिलता था उसमें, लोग बहुत ज़्यादा। अब देखो, अब तो किसी को ज़बरदस्ती दो दिया, तब भी हमारा आज 18-19 पोती बच गया अभी भी। फिर धीरे धीरे इस तरह से आप लोग यंग लोग थोड़ा इंटरेस्ट रखिएगा तो अच्छा सोचता हूँ मैं। फिर अपना जो संस्कृति जो है ना, एक दिन ख़त्म नहीं होगा। इस तरह सोचते रहे तो एक दिन हमारा पुराना संस्कृति सब खत्म हो जाएगा। धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पैसे तो आज क्या है, पैसे तो आज कमाएगा, कल ख़त्म हो जाएगा, फिर परसों कमाएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। सबसे तो अपना धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, अपना संस्कृति और धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कितना भी हमारे पास पैसा मिले हमारे पास, उसका कोई महत्व नहीं है। आज तक उसका महत्व नहीं है पैसे का। पैसे तो क्या है, कोई भी कमा सकता है। अपना धर्म जो है ना, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जाएंगे गलिंग छोकर के लिए। तो अब हम गलिंग छोकर के लिए जा रहे थे, यानी कि गोम्पा। तो हम गोम्पा के लिए जा रहे थे और गोम्पा के अंदर जो 108 मने होता है तो इसे घुमाना पड़ता है। तो यहाँ पर पहुँच के हम एक बार इन मने को जो कोरा होता है वो लगाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर बैठेंगे। यहाँ पर चाय वगैरह जो भी होता है गोम्पा की तरफ से वो पिलाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अपी जी थे, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, तो इनमें यहाँ पर थोड़ा गाना वगैरह हुआ। उसके बाद हमें लामा जी ने बताया कि जो कोरा होता है वो क्यों होता है। हमारे तो और भूत जयंती मनाई से क्या थुबे था 84,000 किस्म में छोस खेसमिन तो का ओदो चो वचन चो वही कंजुर नंग तंजुर ना तो
और मन क्रिश्चियन थी इधर कान्यूर उन्नी बहुत विद्वानों के द्वारा रचित शास्त्र नहीं था और वे यहाँ पहले चोंग देवाराम में टेम मातो और यहाँ कंजूरनी मातो बिना कहा जाता है कि एक बार ग्रामवासियों को कंजूर लाने के लिए कानम चंग नोंग यंग तुसी तो चोंग मिया तुसी वासी और वे दामाजो मोता तो का पेजादो मातो तो उनका चंग बोतु चंग ने लो तो विन्ने मुश्किल है तुसे न मुश्किल कोरल न मापुरा तो रिंग का और वे यहाँ मातो रे उन्नी देशां चंग तुसी दासी तो का कानम गांव में भेजा किंतु कानम ग्राम के लोगों ने कंजूर देने से मना कर दिया। तभी पंडित देवाराम ने यहाँ से प्राचीन एवं सम्मान्य वंश सोनम गुरु जो शल्टू खानदान के संबंधित थे उनके अग्रज को सुझाव दिया। लासा से एक प्रति कंजूर क्रय कर लाए। उन्होंने ही नर्थंग संस्करण के पुराने ब्लॉक शल्टू सोनम गुरु नुंग जिन्ना दुराई सुखो तो का तोलंगचंग कोकोनी पाउलीनी पाउली कमी तो के और मोतो ता सोनम गुरु नुंग जिन्ना दुराई जमो देम कालो तुनो नि नमपो दे योंगनी मिलो ता तो त्वचंग तास्मी लाते कंजूर ब्लॉक के कंजूर तो ब्लॉक नि एस फाफिलो ने मो ता दोनों सोठाई ता छोड़कर लासा में नर्थंगे कंजूर तो से नर्थंगे कंजूर तो से ओकरे करके यहाँ लाया गया। उन्हीं के सुझाव पर शल्टू खानदान के कंजूर लखंग का निर्माण कराया था। यहाँ तो सी जोंग कंजूर रहता है नहीं पहले यहाँ मत तोलन का तोलन चोकोल मत मुँह नो लांगा तो लांगा लेमित तो चोटें तो पहले तोलन का चंग ता कंजूर रहता कंजूर लागांग नो तासे चोंग यो ओदो निर्माण लेन कंजूर टाइन शल्टू वंशो दो फुल्ले ते पिंचुंग तासे में सोते और बंग चोसो नुई लाती ता थोरिंग अल्ता थोरिंग ताकी इना ये यो ना तासे में इना निर्माण कराया। और कंजूर के 108 पोती पुना तो 108 पोती को इसी विशेष कंजूर लखंग में प्रतिष्ठित किया। जन श्रद्धालु के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब शल्टू सोनम गुरु के भाई को देश के से कंजूर ला रहे थे उस समय वे रात्रि में पूर्णी ग्राम पहुंचे पूर्णी मध्य। तब उन्होंने देखा कि वहां रात को भूत प्रेतों का नाच चल रहा था। मुन्यागा एमंग कंजूर लेसी तुत्ता तो धरवांग माक्यूसी फुंग तंगपंग माक्यूसी तात मंथना तंग लातीने एमंग ग्रेपी लाती एमंग मतलब परचल लाती। उन्होंने जब गाने के बोल को अच्छी तरह सुना तो गाने के पीठ पर उठाकर ग्राम के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये शोभा यात्रा इसलिए निकाला जाता है कि ग्राम में विघ्न ना आए और सारे वर्ष शुभ एवं मंगल का राज हो। हमेशा मर तुरेंगे ने सोचो कोरा देती जो साल फसल मर तो टाइमिंग छरवा तो फसल नंगलो नसा तो और बंग मिये का था फसल नंगलो नसा तो नसा मातुरेंगे तो मीनंग नसा मोतने फसल नंग नसा फसल नसा तो मंग फसल दो ते के दो चलो 차당 마한집에 이나 나사 두기 어떻게 갔다 미로 나선 분당 다 종하게 갔다도 나신 영화 거의 시엔도 이나 다 어디베요 다 어디 때문에 로겐 때도 다 소소에 살 파설 마르토렌 때도 다 얼만 거의 슈 야트라 란닛 라 어떻게 라디오 어디베 라티 व्यापारी नंग साथ पिता शरफ थर्चिन
대화람 में 아빠 시럽 탈진는 또 조에 보일래 도미 조에 보일래 로또 한 도미 시럽 탈진 띠빠드 데 라사 सुआगा तुसी सुआगा साले तुसी खरीद कर जालंधर पंजाब में बेचने गए ओदो नुंग रांगेंदे पाउली कौन मुआ दे ता ओदो रांगेंदे उस दौरान एक दिन उनको एक ऐसा सपन आया कि लिपा ग्राम में दीपावली को और वे लोसर मिशा एमी युए तो का पंजाबपुर तो साले रंगी तो का तो लोसर मिशा एमी ग्राम हमती पंजाबपुर एमी पोसी गोंग तो लोसर मिशा गोंग तो दीपावली की भांति असंख्य दीप माला चल रहे थे एमी मांगी लीडिंग अतनंग मदर दो हंजी मारमे लोग जी दीप अतनंग मदर चोबो मारमे लोग इतना रहे थे और आकाश से नाना प्रकार के पुष्पों की दिशा था स्वर्गां चक योर 망나 내노 망나 सोरगां यो किस्म किस्म में ऊटी ताती तुन दृष्टि हो रही है इस व्यापार के बाद जब वो लौट करता और वे मांग दे तो दिन दोनों पोलंगताई और तो दिन दोनों एमी मालाशी पोलंगताई तत्वत एमी सोंगलाती तुती लौट कर घर पहुंचे तो उन्होंने उस तिथि को याद रखकर उस दिन गांव में कौन सी घटना घटी वा ख्योंगरे वा तुती ओदमिशा ओदबे गा मांगरे ओदमिशा ओनोलंग तारीख वा ऐसा ना खेबितते वक्ति घटी इस बारे में तोलंगचंग कौन मातो अल्थने अल्थियो कौन लत का इना तोलंगा मातो इना घटना घटी इस बारे में पूछताछ की तो मालूम हुआ कि उसी दिन उनका अपने ही पुत्र चंगचुप जलसन का जन्म हुआ था ओदमिशा गोंग तो देवाराम पैदा होंगे तब लामा शरफ थर्चिन ने सभी ग्रामवासियों को अपने घर में आमंत्रित कर खुशियां मनाई इस प्रकार अनेक शुभ लक्षणों के साथ चंगचुप जलसन अर्थात महापंडित देवाराम तुम्हें चंगचुप जलसन ने थोंग के मिन योंग के मिन देवाराम का जन्म हुआ था देवाराम तुम्हें ती हुशी आपा हुशी था हुशी ए तक ओनो कुल्लू फोक्चंग पंडित तो कश्मीर पंडित नी तो का दा है योंग के लो हुशन में था तो दोरबंग था मीन खेते महापंडित देवाराम महापंडित तो खीलती वो तो ससेंगी और इना महापंडित तो इमिता लामा महापंडित खीलती वो तो पंडित तलो हुशन ज्ञान फाइने था महापंडित तो महापंडित देवाराम लोग कहता तो भी इना किताब पूछो महापंडित तो अब यहाँ गुम्पा में भी थोड़ा नाच गाना होगा और हम इसके बाद यहाँ से नीचे के लिए जाएंगे और यहाँ ये जो है हमारा लास्ट जहाँ हम रुकते हैं जहाँ पर मेला वगैरह करते हैं। अब इसके बाद हम सीधा नीचे जाएंगे तो अब हम सीधा नीचे कैंगूर गुम्पा में ही रुकेंगे। तो अब यहाँ पर जो आपी वगैरह थे तो यहाँ पर नाच रहे थे और अब हम बस इसके बाद हम निकलेंगे अब। से गलेन छोकर से जो ऊपर वाला गुम्पा था तो हम यहाँ से निकल चुके थे नीचे कैंगूर गुम्पा के लिए और अब हम यहाँ पर बीच में कहीं भी नहीं रुकते और सीधा वहीं रुकते हैं और यहाँ पर मतलब लोग बैठे होते तो उनको छाव वगैरह दे के जाते। दोस्तों फाइनली हमारा जो कैंगूर का जो करा था वो कंप्लीट हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं। छोटे पापा हाय बोलो। तो दोस्तों जैसे कि बड़े लम्मा जी ने कहा कि पहले के टाइम में इतने सारे लोग आते थे कि हमारे पास सिर्फ 108 पोथियाँ हैं।
तो मतलब लोगों के पास ले जाने के लिए पोथी नहीं बचते थे, इतने ज़्यादा लोग आते थे। तो अब के टाइम में ऐसा है कि अभी जैसे कि हमें लम्मा जी ने बताया कि 108 पोथियाँ हैं हमारे पास, और यहाँ तक कि हमारे गांव के कुछ लोगों ने तो 2-2 पोथियाँ चखे थे, फिर भी हमारे 14 पोथियाँ बच गए। तो इससे हमें यही पता चलता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उनने हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को कितने खूबसूरत तरीके से बनाए रखा था। तो मैं एंड में यही कहना चाहती हूँ कि हम दोबारा नेक्स्ट ईयर कैंगूर करा में मिले, और जो नहीं आ पाए वो भी मिले, ताकि हम अपनी संस्कृति को खूबसूरत यादों के साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच वॉच माय वीडियो, और हाँ, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।